आता एका मोठी अपडेट समोर येते। वाराणसीमध्ये जाऊया थेट। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर स्वरूप में आदि योगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं साक्षात। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा और विश्वनाथ जी के बीच का अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है। निर्बाध आवागमन के लिए जो नव्य निर्माण किया गया है उसका आज भव्य और दिव्य लोकार्पण हुआ है। और ये देख रहे हैं कि आज महोत्सव है काशी में, दीपोत्सव है काशी में, क्योंकि खुद काशी के लिए, सनातन संस्कृति के लिए ये आज विशिष्ट दिन है, बेहद विशिष्ट दिन है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से होते हुए आगे 80 घाट, तुलसी घाट, अनेक घाटों को पार करते करते धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। और देख रहे हैं जो ये नयनाभिराम दृश्य है, ये युगों युगों तक ये कालखंड के कपाल पर, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर जैसा रहेगा। और ये आज का दिन सनातन संस्कृति में सांस्कृतिक उत्कर्ष के संक्रांति के दिन के रूप में दर्ज होगा। अजय, देखिए रश्मि, बहुत सारे लोग इस सवाल को अपने मन में इस वक्त रख करके अपने आप से पूछ रहे होंगे कि ये कार्यक्रम हो क्यों रहा है। गंगा के तीर पर, गंगा के तट पर यह कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है? इस भव्य काशी, नव्य काशी के उत्सव में ये संकल्प क्यों लिया गया कि हम 3 दिनों तक भगवान का आवाहन करेंगे। काशी के सभी लोग अपने घरों के देहली पर दीप जला करके भगवान शिव का आवाहन करेंगे और इस नई शुरुआत को अपने मन में रख करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। स्पष्ट तौर पर काशी खंड में कहा गया है कि श्रद्धा धर्म परः सूक्ष्म, श्रद्धा ज्ञानम परम तपः, श्रद्धा स्वर्गस्य मोक्षस्य, श्रद्धा सा प्रसीदति। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है। और माँ गंगा श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप अज्ञान को, राग को और लोभ को अगर आप दूर रख करके गंगा के तीर पर आएंगे और एक ही रात निवास करेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सर्वेषामेव पात्राणाम शिव भक्तो यथावरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, वैसे ही सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए कहते हैं कि क्या यह संभव है कि आप एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें? संभव है। इसका जवाब भी हमें मिलता है कि गंगायाम तु नरः स्नात्वा यो लिंगम नित्यम अर्चति एकेन जन्मना मुक्तिम परा प्राप्नोति सध्रुवम। यानी एक ही जन्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य गंगा स्नान करके नित्य लिंग पूजन करना चाहिए। और काशी में यही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आकर के भगवान के लिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि काशी में तो हर कंकड़ शंकर है। और इसीलिए यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप दान करना और साथ ही साथ ये गंगा आरती करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको स्वयं अनुभव करना होगा। And you're witnessing the celebration of Deepotsav as it proceeds, and Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise looks on the beautiful silhouette of the glittering ghats of Kashi. Prime Minister Narendra Modi, as he represents the temple town, the holy city for the 21st century. Series of development programs and projects have been organized. But at the heart of it, Kashi remains a spiritual center for the people of the country, and that light of spirituality at this moment reflected in the